ऊपर बात करने जा रहे हैं जो सफलता और आत्मसम्मान की सबसे बड़ी नींव है। हम सब बचपन से यही सुनते आए हैं कि मिलजुल कर रहो, सबके साथ चलो, संगठन में शक्ति है। ये बातें अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन जीवन की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि भीड़ आपको साहस तो देती है, लेकिन आपकी पहचान छीनती है। आज का विषय उन लोगों के लिए है जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि भीड़ जिनके पीछे चले ऐसा रास्ता बनाना। आज हम बात करेंगे कि अकेले चलना सीखो, क्योंकि जिस दिन आप अकेले चलने का साहस जुटा लेंगे उस दिन ये पूरी दुनिया आपके पीछे आएगी। मेरे प्यारे भक्तों, इंसान का स्वभाव है कि वो डरता है, उसे अकेलेपन से डर लगता है। उसे लगता है कि अगर मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है तो मैं कमजोर हूँ। वो हर छोटे बड़े फैसले के लिए दूसरों का मुंह ताकता है, मुझे ये करना चाहिए या नहीं। लोग क्या, समाज क्या कहेगा, सब कुछ देने को तैयार। और इसी डर में वो अपने सपनों का गला घोंट देता है, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देता है और भीड़ की शोरगुल में खो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू युद्ध कर, ये मत देख कि तेरे सामने कौन है और तेरे पीछे कौन है, तू अपने धर्म के रास्ते पर अकेला चल। याद रखिए, जब हम इस दुनिया में आए थे तो अकेले आए थे, और जब जाएंगे तो अकेले ही जाएंगे। तो फिर इस बीच के सफर में हम क्यों बैसाखियों की तलाश करते हैं? क्यों हम चाहते हैं कि कोई हमारी उंगली पकड़कर हमें रास्ता दिखाए? जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि संघर्ष की राह पर इंसान को अकेला ही चलना पड़ता है। सफलता मिलने पर तो पूरी दुनिया रिश्तेदारी निकालने आ जाती है। जब आप सफल हो जाएंगे तो जो लोग आज आपको पहचानते भी नहीं वे भी कहेंगे कि मैं तो जानता था कि ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। लेकिन जब आप संघर्ष कर रहे होंगे, जब आप गिर रहे होंगे, तब कोई आपको उठाने नहीं आएगा। उस समय आपको खुद ही उठना होगा, खुद ही अपनी धूल झाड़नी होगी और खुद ही अपने आंसू पोंछने होंगे। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने भी दुनिया को बदला है, उन्होंने अपनी शुरुआत अकेले ही की थी। महात्मा बुद्ध अकेले निकले थे सत्य की खोज में, मीराबाई अकेली चली थी भक्ति की राह पर, महाराणा प्रताप अकेले लड़े थे उस विशाल सेना से। अगर वे भी लोगों का इंतजार करते कि जब सब मेरे साथ आएंगे तब मैं चलूंगा, तो आज हम उनका नाम नहीं ले रहे। शेर हमेशा अकेला चलता है और भेड़ बकरियां झुंड में चलती हैं। अब आपको तय करना है कि आपको शेर बनना है या भेड़। झुंड में चलने से आपको सुरक्षा का आभास तो हो सकता है, लेकिन आप अपनी दिशा तय नहीं कर सकते। आपको वही जाना पड़ेगा जिधर झुंड जा रहा है। लेकिन जब आप अकेले चलते हैं तो आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। आप अपना रास्ता खुद बनाते हैं, और जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं अक्सर वही लोग मंजिल तक पहुंचते हैं। अकेले चलने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से कट जाएं या आप सन्यासी बन जाएं। अकेले चलने का मतलब है अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेना। इसका मतलब है कि अगर कोई मेरा साथ दे तो अच्छा, और अगर ना दे तो और भी अच्छा। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मेरा मनोबल और मेरा ईश्वर मेरे साथ है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरे परिवार वाले मुझे नहीं समझते। ये सब बहाने हैं। याद रखिए, सूरज को उगने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, वो अकेला ही आता है और अपने तेज से पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। आप भी उस सूरज की तरह बनिए, खुद जलना सीखिए, खुद तपना सीखिए। जब आप अकेले चलने का फैसला करते हैं तो शुरुआत में बहुत कठिनाई होती है। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं कि ये पागल हो गया है, ये क्या कर लेगा, समाज आपको डराएगा, आपके अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि ये रास्ता सुरक्षित नहीं है। लेकिन वही समय आपकी परीक्षा का होता है। अगर आप उन आवाजों को सुनकर रुक गए तो आप भीड़ में खो जाएंगे, लेकिन अगर आप उन आवाजों
वालों को अनसुना करके चलते रहे तो एक दिन वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। भगवान राम को देखिए, जब उन्हें वनवास मिला तो वे अकेले ही निकले थे। उनके पास न सेना थी न राजपाट था। अगर वे चाहते तो मना कर सकते थे, विद्रोह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अकेले संघर्ष का रास्ता चुना और उसी संघर्ष ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। उन्होंने वन में रहकर वानरों की सेना बनाई। उन्होंने संसाधनों का रोना नहीं रोया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं रावण से कैसे लड़ूंगा। उन्होंने अकेले शुरुआत की और पूरी प्रकृति उनके साथ जुड़ती चली। यही जीवन का जादू है। जब आप दृढ़ संकल्प लेकर पहला कदम बढ़ाते हैं तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत बनाइए, इसे अपनी ताकत बनाइए। एकांत ही वह जगह है जहाँ इंसान खुद से मिलता है। भीड़ में तो आप दुनिया को देखते हैं, लेकिन एकांत में आप अपने भीतर जानते हैं। जब आप अकेले होते हैं तभी आपको अपने असली सामर्थ्य का पता चलता है। आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा छिपी है। जो लोग हमेशा दूसरों के सहारे जीते हैं वे परजीवी होते हैं। जैसे अमरबेल दूसरे पेड़ पर लिपट कर जीती है और अंत में उस पेड़ को भी सुखा देती है, वैसे ही सहारे ढूंढने वाले लोग खुद तो कमजोर होते ही हैं, वे दूसरों को भी कमजोर होते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत कीजिए। किसी के कंधे पर सिर रखकर रोने की बजाय अपने पैरों पर खड़ा होकर मुसीबतों की आंखों में आंखें डालकर देखना सीखिए। एक बात हमेशा याद रखना, गलती करने से दुनिया उगते हुए सूरज को नमन करती है। जब तक आप सफल नहीं होंगे कोई आपके पास नहीं आएगा। लोग मतलब के यार हैं। जब तक आपकी जेब में पैसा है, जब तक आपके पास पद है, तब तक सब आपके आगे पीछे घूमेंगे। जिस दिन आप खाली हो जाएंगे उस दिन परछाई भी साथ छोड़ देगी। ये दुनिया का दस्तूर है। इसलिए किसी से ये उम्मीद मत पालना कि वह बुरे वक्त में तुम्हारे काम आएगा। उम्मीद केवल अपने आप से और अपने ईश्वर से रखना। जब आप अकेले चलने लगते हैं तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। आपको छोटे मोटे तूफानों से डर नहीं लगता, क्योंकि आपने खुद को संभालना सीख लिया है। जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत अकेले पड़ गए हैं, मन उदास हो जाता है। उस समय याद रखना कि जो शिखर पर पहुंचता है वो अकेला ही होता है। पहाड़ की चोटी पर भीड़ नहीं होती, भीड़ तो नीचे तलहटी में होती है। अगर आपको ऊंचाइयों को छूना है तो अकेलेपन से दोस्ती करनी होगी, उस सन्नाटे को संगीत बनाना होगा। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल अकेले ही भोगता है। न माता न पिता न भाई न मित्र कोई भी आपके कर्मों का फल बांटने नहीं आता। जब पाप और पुण्य का हिसाब अकेले ही देना है तो फिर जीवन के फैसले दूसरों के कहने पर क्यों लेने। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वो कभी झूठ नहीं बोलती, वो परमात्मा का अंश है। क्यों अपने खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देना। आप जैसे सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने आपको अद्वितीय बनाया है। आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अकेले चलने का मतलब है कि आप अपनी शर्तों पर जिए। आप वह करें जो आपको सही लगता है, ना कि वह जो दुनिया को सही लगता है। दुनिया का काम है कहना। हाथी जब बाजार से निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। वह पलटकर कुत्तों को जवाब नहीं देता, वो अपनी मस्ती में चलता है। आपको भी ऐसा ही बनना है। निंदा करने वालों की परवाह मत करो, वे दर्शक हैं और आप खिलाड़ी। दर्शक केवल शोर मचा सकते हैं, खेल तो खिलाड़ी को ही खेलना पड़ता है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जब आपको कोई फैसला लेना होगा और सब आपके खिलाफ होंगे। उस समय घबराना मत, अपने दिल पर हाथ रखना और पूछना कि क्या मैं सही हूँ। अगर जवाब हाँ मिले तो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हो जाना। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। शुरू में आप अकेले होंगे लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है उसे न तो नींद आती है और न ही उसे किसी के साथ की जरूरत होती है। वो धुन का पक्का होता है, उसे बस अपनी मंजिल दिखाई देती है। जब अर्जुन चिड़िया की आंख पर निशाना लगा रहे थे तो उन्हें नाव में पेड़ दिखाई दे रहा था, न पत्ते और न ही उनके भाई। उन्हें सिर्फ लक्ष्य दिखाई दे रहा था। ऐसा एकाग्र मन
केवल अकेलेपन में ही सधता है। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग आपके पीछे आए। आप लोगों के पीछे मत भागो। जिस दिन आप अपने काम में माहिर हो जाएंगे, जिस दिन आप खुद को तराश लेंगे, उस दिन दुनिया आपको ढूंढती हुई आएगी। चुंबक लोहे के पीछे नहीं जाता, लोहा चुंबक की ओर खींचा चला आता है। अपने व्यक्तित्व को चुंबक जैसा बनाओ। दुख में अकेले रहना सबसे बड़ी तपस्या है। जब आप रोना चाहें और कोई आंसू पहुंचने वाला ना हो, तो अपने हाथ से आंसू पहुंचना और कहना कि मैं कमजोर हूं। ये आंसू मेरी कमजोरी के नहीं, बल्कि मेरे संघर्ष के गवाह हैं। हर गिरता हुआ आंसू आपको और कठोर और मजबूत बनाता है। जो इंसान अकेले चलकर कांटों भरे रास्ते को साफ करता है, बाद में उसी रास्ते पर पूरी दुनिया चलती है। आप पथ प्रदर्शक बनिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। भीड़ के पीछे चलने वाले को उतना ही मिलता है जितना भीड़ छोड़ देती है, लेकिन जो अपना रास्ता खुद बनाता है वो पूरी दुनिया पर राज करता है। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे कि कोई आएगा और मेरा उद्धार करेगा, तो आप बैठे ही रह जाएंगे। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, लेकिन युद्ध अर्जुन को ही लड़ना पड़ा। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाकर कौरवों का नाश नहीं किया, उन्होंने अर्जुन को राह दिखाई। वैसे ही ईश्वर आपको अवसर देगा, बुद्धि देगा, शक्ति देगा, लेकिन कर्म आपको ही करना होगा। पसीना आपको ही बहाना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज से अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि मैं अकेला हूँ। आप अकेले नहीं हैं। आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। आपके साथ वह परम शक्ति है जो कण कण में है। जब आप अकेले होते हैं तब आप ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। चलना शुरू करिए, रेंकर चलिए, धीरे चलिए, लेकिन चलिए, रुकिए मत। एक एक कदम बढ़ाकर आप मीलों का सफर तय कर लेंगे। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जो लोग कल तक आप पर हंस रहे थे, आज वे आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। आपकी सफलता का शोर इतना तेज होगा कि उनकी आलोचना की आवाजें उसमें दब जाएंगी। अपने जीवन की गाथा खुद लिखिए, किसी और को कलम मत दीजिए। ये जीवन आपका है, इसके हर पल पर आपका अधिकार है। खुश रहे, मस्त रहे और अपनी ही धुन में चलते रहे। ये दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इन बातों ने आपके अंदर सोए हुए स्वाभिमान को जगाया होगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन्हें अपने आचरण में उतारने के लिए है। याद रखिए, हीरा अंधेरे में ही चमकता है। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। आपका अकेलापन वो अंधेरा है जहां आपकी असली चमक दुनिया को दिखाई देगी। इसलिए अपने संघर्षों से प्यार कीजिए, अपने एकांत का सम्मान कीजिए। अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे एक विनती है। अगर आपको आज का ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, अगर आपको लगा हो कि इसने आपको अंदर से मजबूत बनाया, तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है। ये संकल्प लेने के लिए कि मैं अपने पथ पर निडर होकर चलूंगा, तो कमेंट में पूरे भाव से राधे राधे जरूर लिखें। ये राधे राधे आपके विश्वास की गूंज है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जोश और जज्बे से भरे वीडियो आपके लिए लाते रहें, जो आपको जीवन की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन चांद में लेके पोस्ट चिल कर दिया गया है। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें जो जीवन में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं या जो हिम्मत है। आपका एक शेयर उनके जीवन में उम्मीद की किरण जगा सकता है। किसी को हिम्मत देना सबसे बड़ी मानव है। तो चलिए एक नए जोश और एक नए विश्वास के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएं। अंत में एक बार प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्ण पर बात करने जा रहे हैं, जो सफलता और आत्मसम्मान की सबसे बड़ी नींव है। हम सब बचपन से यही सुनते आए हैं
कि मिलजुल कर रहो, सबके साथ चलो, संगठन में शक्ति है। ये बातें अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन जीवन की एक कड़वी सच्चाई ये भी है और भय कि भीड़ आपको साहस तो देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। ये विवेक है। आज का विषय उन लोगों के लिए है जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि भीड़ जिनके पीछे चले ऐसा रास्ता बनाना चाहते। केवल पीड़ा है। आज हम बात करेंगे कि अकेले चलना सीखो, क्योंकि जिस दिन आप अकेले चलने का साहस जुटा लेंगे, उस दिन ये पूरी दुनिया आपके पीछे आएगी। मेरे प्यारे भक्तों, इंसान का स्वभाव है कि वो डरता है, तुम्हारा है, उसे अकेलेपन से डर लगता है। उसे लगता है कि